ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो हम लोग कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कर्म करना चाहिए। यदि हम सही तरीके से कर्म नहीं करेंगे तो उसका रिएक्शन हमें भोगना पड़ेगा, जिसका अर्थ है अनेक प्रकार के दुख जीवन में, या अनेक प्रकार के सुख, और उन सुखों को भोगने के लिए बार बार जन्म पुनरपि मरणम। तो आज उसी को चर्चा करते हुए भगवान 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण जिनको हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के नाम से जानते हैं, या मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो अक्सर हम जीवन में जब कार्य करते हैं तो किसी गुण से प्रभावित होकर करने लगते हैं। ये गुण कई तरीके से हमारे सामने आते हैं। कई बार ये किसी मित्र के रूप में आते हैं जो कि तमोगुणी है या रजोगुणी है, उसके इन्फ्लुएंस में आके हम लोग कुछ कर जाते हैं। कई बार ये दिन के अलग अलग समय के रूप में आते हैं, जैसे रात्रि का समय तमोगुण लेके आता है और हमें प्रभावित करता है इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से। और इसी प्रकार से कई बार ये भोजन से आते हैं। तमोगुण रजोगुण में किए गया भोजन हमारे विचारों को प्रभावित करता है और इस प्रकार से हमारे कार्यों को अल्टीमेटली प्रभावित करता है। और इसी प्रकार से न जाने कितने तरीके से हम लोग अलग अलग तरह का म्यूज़िक सुनते हैं। हम देखते हैं कि आजकल कंटिन्यूसली लोगों के कान पे कुछ लगा ही रहता है, वो कहीं पर भी जाएं। अब यदि वो ऐसे में कुछ ऐसा म्यूज़िक सुन रहे हैं जो कि आपको उत्तेजित कर सकता है, तो आदमी अक्सर उत्तेजित रहता है, ख़ास तौर पे डूंग ढांग कुछ बज रहा हो तो। आपने देखा है कि कैसे जब स्पीकर बजते हैं तो वाकई में घरों की खिड़कियों में आपने थर्राहट होते हुए देखी होगी आजकल। तो सोचिए कि हमारे चेतना में क्यों नहीं थर्राहट पैदा करेगा। तो कहने का मतलब है कि पूरे जीवन में, पूरे दिन में बहुत सारे गुण, अब ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, मित्र, खाना, म्यूज़िक, समय, न जाने ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। हम मंदिर में हैं तो अलग तरह के विचार होते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में, नाइट क्लब में हैं तो अलग तरह के विचार पैदा होते हैं। तो परिस्थितियाँ, प्लेस, स्थान भी हमें प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित रहता है, यानी कि उसका जो ज्ञान है उसमें हमेशा स्थित रहता है। ज्ञान तो हम लोगों को भी है, हम लोग रोज क्लास सुनते हैं, ज्ञान लेते हैं, लेकिन अक्सर टेस्टिंग टाइम पर जरा सा विचलित होने पर हम लोग अपने ज्ञान को भूल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हम दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित नहीं रह पाते, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसलिए हम लोग का कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन जो इन्फ्लुएंस नहीं होता वो, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्णतया ज्ञान में युक्त है। और ज्ञान हमें क्या बताता है? पूर्ण ज्ञान हमें ये बताता है कि हमें सारा का सारा कर्म भगवान की या विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ऐसे कर्म का कोई भौतिक फल नहीं है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। तो हमारा ज्ञान हमें बताता है कि सारे कार्य, दिव्य ज्ञान किसको कहते हैं, कि जीवन का सारा कार्य, हर वस्तु भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो कर्म फल होगा और हमें फिर भुगतना पड़ेगा, दुख जीवन में आएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि हम कैसे प्रकृति के गुणों से प्रभावित ना हो। एग्जाम्पल है, जैसे कि कुछ छात्र जो हैं, लड़के हैं, अपनी कच्ची उम्र में, यंग उम्र में ही कई बार किसी मित्र को देखते हैं सिगरेट पीते हुए, धुआं निकालते हुए, तो बड़ा सा अट्रैक्ट करता है उसको। कई बार ऐसा फैशन आया
कि लोगों ने सिगरेट का धुआं निकाला तो धुआं ऐसे निकाला कि उसमें छल्ला बन गया एक, और लड़कों में उसका होड़ सी बन गई। कोई ऐसा फिल्मी एक्टर आया, उसने सिगरेट को ऐसे उछाला, उछलते वो सीधा मुंह में आई, तो एक फैशन बन गया। हाँ, एक इम्प्रेस करने का तरीका बन गया और हम इन्फ्लुएंस हो गए और हमने भी उसको शुरू कर दिया। उसी तरह से देखा कि सारे के सारे लोग जो है अपोजिट सेक्स के प्रति है ना, गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड के गर्लफ्रेंड हैं। तो हमने देखा एक मैं ही बचा हूँ बस, जिसका कोई नहीं है। हाँ, तो क्यों ना हम भी ऐसा करें। तो हमने भी हम इन्फ्लुएंस हो गए और हमने भी ऐसा कर दिया। तो रजोगुण में, तमोगुण में उसी प्रकार से हमने देखा कि सारा संसार पैसा कमाने के लिए बहुत तेजी से भाग रहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसका मतलब, क्योंकि सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। तो हम उनकी देखा देखी हम लोग भी पैसा कमाने के लिए जोर शोर से लग जाते हैं और इस प्रकार से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और इसी तरह से हम लोग, ये तो हो गए रजोगुण के तमोगुण के एग्जाम्पल, और इसी तरह से हम लोग सतोगुण में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, अरे यार ये व्यक्ति कितनी पूजा करता है, मंगलवार को अलग तरीके से करता है, ये वाले व्रत रखता है, हमें तो बताया गया केवल एकादशी रखो, यहाँ पर वैरायटी कम है, जरा हम लोग शायद कुछ कम कर रहे हैं, केवल नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, केवल यही करना है बस। डज नॉट साउंड इनफ, नहीं सुनाई देता, लगता है कि कुछ और करना चाहिए। उसको देखो क्या क्या कर रहा है, उसको देखो कितने प्रकार के व्रत रख रहा है। तो कई बार हम एक तरह से व्रत रखने को अगर हम सतोगुणी बोल दें या पूजा पाठ की विधियों को सतोगुण बोल दें, तो हम ऐसी कई सारी पूजा पाठ की विधियों से अट्रैक्ट हो जाते हैं और न जाने किस किस देवी देवता की पूजा स्टार्ट कर देते हैं। और ये भी हमारे जीवन में कर्म फल लेके आता है, ध्यान रखिए। इसलिए बोलते हैं कि पूजा पाठ तपस्या भी वही होनी चाहिए जो हमें टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव के पास ले जाए, विच इज कृष्ण प्रेम। तो हम कई बार देखा देखी बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, तो हम सतोगुण में प्रभावित हो जाते हैं, हम रजोगुण में प्रभावित हो जाते हैं, हम तमोगुण में प्रभावित हैं। लेकिन क्या हमें सतोगुण में से भी प्रभावित नहीं होना है? कई बार ऐसा क्वेश्चन लगेगा। यस, हमें शुद्ध सतोगुण में ही रहना है, हमें शुद्ध सतोगुण से प्रभावित होना है, जिसका मतलब हमने पहले भी बताया, श्रील प्रभुपाद परपट में भी बताते हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, इसको हम यज्ञ कहते हैं। और केवल यही पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर यही कार्य करना है। कोई भी पूजा और व्रत यदि हम रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या ये मेरा भगवान के प्रति प्रेम को, सरेंडर को, दासत्व को बढ़ाएगा या नहीं? उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो इज गॉड, गॉड कौन है, कृष्ण कौन है। अदरवाइज क्या होगा, हम किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा करने लग जाएंगे जो कि हमारे लिए बड़ा, हमें लगा बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, या वटेवर, किसी कहानी को सुना, कहीं को किसी को करते हुए देख लिया, छलनी में से चांद को देख लिया और कोई व्रत रख डाला, तो हम कई चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, पूर्ण ज्ञान में जो कि भगवान के प्रति हमारी आसक्ति को बढ़ाए, ऐसे कर्म करने हैं, ऐसी पूजा करनी है, ऐसा आहार खाना है, ऐसा ही सब कुछ ऐसा ही करना है, ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। नहीं तो क्या होगा नहीं तो क्या होगा, हम इन 3 गुणों से प्रभावित होकर कोई कार्य कर जाएंगे और बाद में पछताते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों गुणों के अंतर्गत यदि कोई कार्य किया जाए तो उसका प्रतिफल अवश्य मिलता ही मिलता है। हाँ, लेकिन यदि इन तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध सतोगुण में या भगवान की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए तो उसका फल नहीं है, वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है उसका फल। भगवान, हाँ, हमें आध्यात्मिक लाभ उससे मिलता है, कोई भौतिक लाभ या भौतिक हानि नहीं मिलती है। जब हमारा लाभ हानि सब जीरो हो जाता है, हाँ, अकाउंट में ना तो डेबिट है ना क्रेडिट है, तब हम भगवान के धाम में चले जाते हैं। जब तक हिसाब किताब बाकी है, संसार में होता है ना, हम लोग कोई लोन लेते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हाउसिंग लोन, तो उसकी जो रजिस्ट्री है वो बैंक वालों के पास जब्त रहती है। जब तक लोन वापस नहीं कर दोगे तब तक रजिस्ट्री वापस नहीं होगी। यानी कि तब तक आपका नहीं माना जाएगा, तब तक आप फ्री नहीं है ना उस चीज़ को धारण करते हुए भी। उसी तरह से इस संसार में भी हम तब तक फ्री नहीं होते हैं जब तक पुण्य कर्म और पाप कर्म का कुछ ना कुछ लेखा जोखा बाकी रहता है, और ये आपस में कटते नहीं, हमने कई बार बोला है ना, कैंसिल आउट नहीं होते हैं। -2 एंड +2 डज नॉट इक्वल टू 0 हेयर। यहाँ पे -2 को भी भोगना पड़ेगा, +2 को भी भोगना पड़ेगा।
इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सीखें कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए हर काम किया जाए। यही भगवान बता रहे हैं कि उसके सारे कर्म ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और इस प्रकार से वो दोबारा जन्म लेता ही नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।